आज बनाने जा रही हूँ खड़े मसाले का कीमा। अच्छे से हम इसकी बुनाई करेंगे। जी तो नाज़रीन, मज़ेदार सा हमारा गरम गरम खड़े मसाले का कीमा तैयार है। अस्सलामुअलैकुम। वॉइस ऑफ साउथ एशिया पर प्रोग्राम देसी ज़ायके के साथ मैं आपकी मेज़बान सैरी साद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। तो नाज़रीन, आज आप लोग बताएंगे कि मैं खाने में क्या बना रही हूँ। थोड़े से हिंट मैं आपको दे दूँगी, यानी मैं अपनी डिश में इस्तेमाल करूँगी थोड़ा सा खड़ा मसाला, यानी साबुत मसाला, साबुत गरम मसाला, हरा धनिया। कुछ दिमाग में आया, आप लोगों के जहन में आया कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ? चले मैं आपको बता देती हूँ। मैं आज बनाने जा रही हूँ खड़े मसाले का कीमा। बहुत ही चटपट और लजीज बनता है। तो नाज़रीन, चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब और देखते हैं आज क्या इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगे खड़े मसाले का कीमा बनाने के लिए। कीमा यहाँ पे लिया है मैंने 1 किलो, और ये मैंने मशीन वाला कीमा लिया है। आप लोग चाहें तो हाथ से जो कुटा हुआ होता है कीमा वो भी ले सकते हैं, यानी मोटा मोटा। प्याज मैंने ये ½ kg लिए और इसको मैंने बारीक काट के रखा हुआ है। टमाटर भी मैंने यहाँ पर काट के रखे हुए हैं, ये भी ½ kg हैं। दही लिया हुआ है मैंने यहाँ पर आधा पाव। लहसुन अदरक 1 टेबल स्पून। नमक आप हस्ब ज़रूरत ले सकते हैं, वैसे मैंने यहाँ पर लिया है 1½ टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून। हल्दी ½ टेबल स्पून। धनिया पाउडर 1 टीस्पून। थोड़ा सा मैंने साबुत गरम मसाला लिया है, यानी काली मिर्च और लौंग, और ये गोल मिर्च ली है मैंने। लहसुन अदरक को मैंने यहाँ पे चॉप करके रखा है, और लहसुन के मैंने यहाँ पे जवे लिए होंगे इसके 4 से 5 लिए होंगे, सो मैंने बारीक काट के रख लिया है। इस तरह से छोटा मैंने अदरक का टुकड़ा लिया था जिसको मैंने चॉप करके रखा है। 4 से 5 मैंने छोटी हरी मिर्चों को बीच में से इस तरह से हाफ़ करके रखा हुआ है, और धनिया मैंने जो है वो थोड़ा सा उसको लेकर चॉप करके रखा है। जी तो नाज़रीन, ये थे हमारे इंग्रेडिएंट्स। चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब और झटपट से बनाते हैं अपना खड़े मसाले का कीमा। पॉट मैंने रख दिया है चूल्हे के ऊपर और ये गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे ऑयल। ऑयल आप हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर तकरीबन जो है वो आधा पाव के करीब जो है मैं ऑयल डालूँगी। ठीक है जी, ये हमारा ऑयल हो गया है। इसको हम थोड़ा सा गरम हो जाता है तो फिर इसके अंदर हम डालेंगे ये साबुत गरम मसाला और ये गोल मिर्च। फिर हम डालेंगे प्याज, क्योंकि इसको हमने थोड़ा सा कड़कड़ाना है, और जो हमारी गोल मिर्च है उसको जो है वो हमने थोड़ा सा फ्राई करना है। फिर हम डालेंगे प्याज। ऑयल हमने डाल दिया है और ये थोड़ा सा गरम भी हो गया है। अब हम इसके अंदर सबसे पहले डालेंगे साबुत गरम मसाला, और हमने जो गोल मिर्च रखी हुई है इसको थोड़ा सा हमें फ्राई करना है ऑयल में। ऑयल गरम हो गया है, अब इसमें डालेंगे हम काली मिर्च, लौंग और गोल मिर्च। इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। देसी लैंग्वेज में अगर बोलूँ, थोड़ा सा इसको हम कड़कड़ाएंगे। मुझे अच्छे से याद है, जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमारी नानी दादी जब घर पे आती थी, वो दीदी तो कहती थी गरम मसाला डालेंगे और इसको कड़कड़ाएंगे। और ये गोल मिर्च का जब कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, इसका मतलब है ये फ्राई होना शुरू हो गई है। बिल्कुल जलानी भी नहीं है हमने। और लौंग तो आपको पता है वो पटाखे की तरह फुट ऑयल के अंदर करने लगती है, तो पता चल जाता है कि हमारी लौंग जो है वो कड़कड़ा गई है। दादी की लैंग्वेज में हमारी दादी यही कहा करती थी। अच्छा, ये गर्म हो गया है और ये फ्राई भी हो गया गरम मसाला। फिर हम डाल देंगे प्याज। इसको हम फ्राई करेंगे। आँच हम थोड़ी सी खोल देते हैं। प्याज को हमने जो है वो अच्छे से भूनना है। तो प्याज अगर कच्ची रहेगी तो फिर हमें कीमा डालना है, तो उसके साथ जो है वो कच्ची प्याज भून नहीं सकेगी, क्योंकि कीमे को भी हमने भूनना है। अच्छा, इस डिश के अंदर हमने 3 दफ़ा जो है वो भूनने का काम करना है। एक तो ये कि पहले जब हम प्याज डालते हैं उसको ब्राउन करने के लिए मुस्तकिल हमने थोड़ा सा चम्मच चलाना है, और जब हम कीमा डालेंगे तो उसको भूनना है, और फिर हम थर्ड स्टेप
यानी थर्ड लास्ट स्टेप कह सकते हैं आप। जब हम दही डालेंगे तो हमने कीमे को दही के साथ भी भूनना है। अच्छा जी, जो खड़े मसाले का कीमा है ये खाने में जितना लजीज है तो पसंद भी उतना ही किया जाता है, और ये थोड़ा सा चटपटा भी होता है। तो जिनको चटपटे खाने पसंद हैं और बाहर के खाने ज़्यादा पसंद है ना, क्योंकि मसाले बाहर के खानों में बहुत डलते हैं घर के खानों की बनिस्बत, तो उनको ये लाजमी जो है ये पसंद आएगा। प्याज हमारी थोड़ी थोड़ी सी अब ब्राउन होना शुरू हुई है, फ्राई हो रही है। इसको भी 5 से मेरे ख्याल से 8 मिनट भी लगेंगे प्याज को गोल्डन ब्राउन होने में। जी तो नाज़रीन देखें प्याज कितनी हमारी अच्छी सी ब्राउन हो गई है, गोल्डन कलर आ रहा है और लाइट ब्राउन कलर आ रहा है। इससे पहले कि ये डार्क ब्राउन हो जाए इसके अंदर हम कीमा डाल देंगे। प्याज हमारी ब्राउन हो गई है, इससे पहले कि ये डार्क ब्राउन हो इसके अंदर हम जल्दी से ये कीमा डाल देंगे। 1 kg जो हमने कीमा लिया हुआ है इसमें। अच्छा जी, कीमे को हमने कीमा डाल दिया है, साथ ही हम इसमें लहसुन अदरक भी डाल देंगे। और इसको अब हम अच्छे से भून लेंगे प्याज के साथ। अच्छा जी, इस डिश में वैसे पानी की बिल्कुल भी नीड नहीं होती है, थोड़ा सा भुना भुना सा बनता है और कीमे का अपना भी पानी होता है जो वो खाने में छोड़ता है, और फिर मैं इसमें दही भी डालूँगी तो दही का भी जो है वो अपना पानी होगा। आँच हम थोड़ी सी खोल लेंगे, दरमियानी आँच की थी मैंने कीमा डालते वक्त, ताकि गरम गरम छींटें हमारे ऊपर ना आ जाए तेल की। अच्छा देखिए कि मैंने अपना इसमें पानी छोड़ना शुरू कर दिया। इसको हम 5-6 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। अच्छा, इसको भुनने में ही जो कीमा है वो गल जाएगा, क्योंकि कीमे को गलने में बहुत टाइम नहीं लगता है जैसे चिकन को नहीं लगता। तो उसकी भुनाई के दौरान ही आप डिश भी कोई बनाए कीमे की तो वो इसी में गल जाता है भूनने के दौरान ही। आपको थोड़ा थोड़ा इसमें पानी नज़र आ रहा होगा, वो मैंने नहीं डाला है बल्कि कीमे ने ही वो अपना पानी छोड़ा है। अच्छा जी, कीमा हमारा भुन रहा है और इसकी भुनाई के दौरान शुरू में मैंने थोड़ी सी आंच इसकी तेज़ रखी थी, अब मैंने इसकी आंच जो है वो दरमियानी कर दी है, थोड़ा सा धीमा कर दिया है, क्योंकि ऐसा ना हो कि पानी जल्दी खुश्क हो जाए और हमारा कीमा जो है वो भुने ही नहीं, उसमें कच्चैंद आती रहे, स्मेल ना जाए उसकी, गोश्त की जो एक मखसूस सी खुशबू होती है। भुनाई हम करते इसलिए हैं कि जो कीमे की या गोश्त की जो खुशबू होती है वो जो है वो इस भूनने के दौरान जो है वो चली जाए। इसको हम अच्छे से भूनेंगे, छोड़ना नहीं है इसको आपने, कि ऐसा ना हो कि वो लग जाए। इसके साथ खड़े रहना, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3 से 4 मिनट जो है वो मुश्किल से लगेंगे इसके भूनने में, क्योंकि कीमा जो है वो पानी छोड़ता है वो जल्दी खुश्क भी होगा और भुन भी जल्दी जाएगा, इतना टाइम नहीं लगता इसमें। अच्छे से हम इसकी भुनाई करेंगे। अच्छा, ये कीमा जो है वो आप क्या कहते हैं, अगर आप लोग पराठे खाने के शौकीन हैं, वो भी पठान के पराठे बहुत मज़े के होते हैं, उसके बाद अगर आपने खाना है तो आप इसको खा सकते हैं। वैसे ये सिंपल चपाती के साथ जो है इसका जायका ज़्यादा पता लगेगा, लेकिन बहुत से लोग पराठों के शौकीन होते हैं तो हो सकता है वो इसको उसके साथ खाने में उनको ज़्यादा मज़ा आए। इसको आप नाश्ते में भी ले सकते हैं, डिनर में ले लें, लंच में ले लें, तीनों उसमें जो है ये डिश सूटेबल है और आपको अच्छी लगेगी, बनाने में भी आसान है। अच्छा जी, ये थोड़ा सा भुन गया। अब मैं इसके अंदर जो है वो टमाटर ऐड करूँगी और थोड़े से स्पाइसेस जो रहते हैं हमारे, नमक, मिर्च, हल्दी, वो डाल के थोड़ा मिक्स करके फिर टमाटर ऐड करूँगी। जी तो ये कीमा हमारा भुन गया है, इसका पानी भी खुश्क हो गया है, इसने ऑयल छोड़ दिया है। अब इस पॉइंट पे आके हम डालेंगे इसमें अपने स्पाइसेस। सबसे पहले मैं नमक ऐड करूँगी, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर,
और थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। आज जो है अब आप बिल्कुल हल्की कर दे रहे हो, कीमा आपका जो है वो भून चुका है, इसलिए जो है वो ऐसे ही में लग ना जाए। मसाले डल गए हैं, अब हम इसमें टमाटर जो हमने काट के रखे थे उनको ऐड करेंगे। जो हमारे टमाटर हैं वो पानी छोड़ेंगे इसमें और गलेंगे। आप चाहें तो उसको गलाने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। ऐसे टमाटर जो है वो खुद ही पानी छोड़ेगा। इसका थोड़ा सा आंच तेज़ करेंगे ताकि हमारे टमाटर भून जाएं। अच्छा, टमाटर इसलिए बाद में डाला गया है क्योंकि कीमा हमें पहले डाल के उसको भूनना था। अगर हम टमाटर प्याज को पहले डाल देते, प्याज के बाद ही टमाटर ऐड कर देते, तो फिर हम कीमा को अच्छे से भून नहीं पाते। साथ में अब एक काम करते हैं, हमने जो दही रखा हुआ है आधा पाव के करीब, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। और इसको मिक्स करेंगे ताकि हमारा दही और टमाटर भी कीमे के साथ एक साथ भून जाए। थोड़ी देर हमने इसमें स्पून चलाना है और इसके बाद हमने इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख देना है हल्की आंच पे, ताकि टमाटर हमारे नरम हो जाए। और फिर हम इसको जब 5 से 7 मिनट बाद हम इसको देखेंगे तो इसको थोड़ा सा उस वक्त भूनना होगा और फिर हमारी डिश फाइनल लुक की तरफ जाएगी। देखिए दही टमाटर का पानी जो है वो खुद ही देखें इसके ऊपर से आ गया है। मुझे इसके ऊपर से पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत पेश नहीं आई है। और अब मैं इसको हल्की आंच पे करके थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी ताकि हमारे टमाटर नरम हो जाए। और फिर इसके बाद थोड़ी देर बाद हम आएंगे तो इसको थोड़ा सा हमें भूनना होगा और फिर डिश फाइनल लुक की तरफ जाएगी। जी तो नाज़रीन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। हमारे टमाटर जो है बिल्कुल वो थोड़े से टेंडर हो गए। अभी बाकी भुनाई में हो गए। हम थोड़ी सी इसकी आंच तेज़ करेंगे, बहुत तेज़ नहीं कीजिएगा, फुल मत कीजिएगा, हल्की सी इसकी आंच तेज़ करनी है और इसको वही थी कि थोड़ा सा भूनना है। अच्छा, मैंने ढक के से रखा था कि टमाटर जो है वो भाप में नरम हो जाएं और वो हो गए हैं। अब हम इसको चम्मच चलाएंगे और साथ साथ वो भुनाई में बाकी के टमाटर बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे। ये भुना भुना बनता है तो इसमें जो है वो नमक आप इस तरह से डालिएगा कि तेज़ ना हो जाए, क्योंकि भूनते भूनते ये खुश्क हो जाएगा। और हो सकता है कि अगर आपने जहन में रखा हो कि थोड़ा सा सलसला होगा कीमा, तो उस हिसाब से आपने नमक डाला हो, तो बस नमक डालते हुए थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा, क्योंकि थोड़ी सी मिर्चें बर्दाश्त हो जाती हैं खाने में अगर, लेकिन नमक तेज़ हो जाए तो खाने का मज़ा जो है बिल्कुल ख़राब हो जाता है और फिर वो खाया भी नहीं जाता, सेहत के लिए भी ठीक नहीं होता। अच्छा जी, तो ये देखें टमाटर हमारे तकरीबन बल्कि ऑलमोस्ट हो ही चुके हैं, भून चुके हैं। अब इसमें हम थोड़ी सी आंच कम कीजिएगा और ये साबुत लहसुन अदरक जो मैंने चॉप करके रखा था इसका थोड़ा सा हिस्सा इसमें हम डाल देंगे और थोड़ा सा हम बचाएंगे। इसी तरह से ये जो हरी मिर्चें मैंने 5 से 4 अदद जो थी वो मैंने हाफ़ करके रखी थी वो भी हम डाल देंगे और थोड़ा सा धनिया भी इसमें डाल देंगे। साबुत लहसुन अदरक और हरी मिर्च और हरा धनिया डाल के इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। आंच हम हल्की रखेंगे, बहुत तेज़ नहीं रखनी है, क्योंकि हमारा मसाला, टमाटर, दही सब भुन चुका है। तो वो ऐसा ना हो कि कीमा आपका लग जाए, जले हुए की खाने में फिर बू आ जाएगी और वो जायका आपको आपका खाना नहीं देगा जो आप चाहते हैं खाने में। अच्छा, ये हमने इसमें डाल दिया। बस 3 से 4 मिनट लगेंगे हमारे डिश को बनने में। बस 1 या 2 मिनट में के लिए आप इसको ढक के रखें ताकि ऑयल जो है वो इसका ऊपर आ जाए। 1 मिनट के लिए हम इसको ढकेंगे ताकि इसका ऑयल जो है ऊपर आ जाए और आंच इसकी हम बिल्कुल हल्की कर देंगे। जी तो नाज़रीन 1 मिनट हो चुका है और ये देखिए हमारी डिश का ऑयल भी ऊपर आ गया है और खाना हमारा तैयार है। अब हम चूल्हा अपना बंद करेंगे और
ये खड़े मसाले को अब हम डिश आउट करेंगे। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, गर्मा गर्म, तो भूख चमक गई है। मैं तो दिल कर रहा है मैं यहीं खाना शुरू हो जाऊँ। ये देखिए, ये हमारा डिश आउट कर लिया है जनाब। इसको हम ढक देंगे और इसकी प्रेजेंटेशन के लिए हम थोड़ा सा इस पर धनिया चॉप हुआ हुआ और अदरक और चॉप हुआ हुआ लहसुन, ये हम रखेंगे। जी तो नाजरीन, मज़ेदार सा हमारा गरम गरम खड़े मसाले का कीमा तैयार है। खुद भी खाइए, अपने प्यारों को भी खिलाइए और खूब मज़े उड़ाइए। ज़िंदगी आप लोगों की बहुत अच्छी है, खूबसूरत है, इसको एंजॉय कीजिए और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिए, हम भी आपको याद रखेंगे। अगले प्रोग्राम में किसी नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। इस वक्त अपनी मेज़बान सरिसात को वॉइस ऑफ साउथ एशिया प्रोग्राम दिस इज़ जायका से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।